मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बहुत सी चीज़ें पढ़नी हैं, जैसे रेशियोज़ क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रेशियोज़ क्या होते हैं, रेशियोज़ को से अगर आपको वैल्यू निकालनी है, मिसिंग वैल्यू, वो आप कैसे निकाल सकते हैं वो देखेंगे। परसेंटेज देखेंगे, कैसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शनल या डेसिमल नंबर को, या फिर अगर परसेंटेज दिया है तो उससे वैल्यू कैसे निकलती है, प्रॉफिट लॉस कैसे निकलता है, इंटरेस्ट कैसे निकलता है। यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करना है और पढ़ना है। बहुत सी चीज़ें आप इसमें पढ़ चुके हैं, तो जस्ट ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सी चीज़ें इंक्लूडेड है, तो आपको ध्यान से वन बाई वन उसको पढ़ना है। तो चलिए पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं, एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड। एक्सरसाइज 8.1 जो है वो रेशियो से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि रेशियोज कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। इसका आपको रेशियो निकालना है कि 3 किलोमीटर और 300 मीटर का रेशियो क्या आएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो ये इसकी यूनिट दी हुई है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ किलोमीटर यहाँ मीटर नहीं चलेगा, दोनों मीटर मीटर होने चाहिए या दोनों किलोमीटर किलोमीटर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3 किलोमीटर में 3 इंटू 1000 करेंगे तो 3000 मीटर आएगा। तो अब जो पहले नंबर है वही पहले लिखेंगे। तो आपका 3 किलोमीटर क्या बन गया, आप 3000 मीटर। तो 3000 मीटर टू 300 मीटर का रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालने के लिए हम इसको ऊपर नीचे लिख लेते हैं और फिर कटिंग करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो 10/1 आया। 10/1 यानी 10:1 का रेशियो आया। इसको आप 1 पहले और 10 बाद में नहीं लिख सकते, जो है वही लिखना है। तो रेशियो निकालने का ये सिंपल सा तरीका है। पहले यूनिट देखिए, यूनिट देखने के बाद अपॉन करके कटिंग करके उसका रेशियो निकाल दीजिए। दूसरी चीज़ आती है इक्विवेलेंट रेशियो। आर द रेशियो 1:2 बोलते हैं इसको, एंड 2:3 इक्विवेलेंट। 1:2 और 2:3 इक्विवेलेंट है कि नहीं वो आपको बताना है। तो 1:2 का मतलब है 1/2 और 2:3 का मतलब है 2/3। अब ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम बनाना पड़ेगा। तो 2 और 3 का एलसीएम जब हम लेंगे तो वो 6 आएगा। तो अब इसको भी 6 बनाएंगे, इसको भी 6 बनाएंगे। तो इसको जब 6 बनाएंगे तो 3/6 आएगा और ये 4/6 आएगा। तो ये इक्वल हैं क्या, दोनों नहीं है। ये 3/6 है, ये 4/6 है। 3/6 से 4/6 बड़ा है तो ग्रेटर की साइन लगाएंगे। ये आपका ये वाला नंबर हो गया। तो एक्चुअल के क्वेश्चन जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 इज लेस देन 2/3 आया, इक्वल नहीं आया, क्योंकि 3/6 किसका था, 1/2 का, और 4/6 किसका था, 2/3 का। तो सो 1:2 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 2:3। इसमें आपको कंपेयर करने के लिए एलसीएम वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा। पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख के एलसीएम लेके सेम बनाएंगे, फिर देखेंगे दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, नहीं आ रहे हैं तो ग्रेटर स्मॉलर की साइन उस हिसाब से हम लगा देंगे। फिर जो क्वेश्चन है उसमें ग्रेटर इक्वल स्मॉलर की साइन लगा देंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको इसमें पढ़ना है, फाइंडिंग सॉल्यूशन यानी मिसिंग वैल्यू बाय कीपिंग थिंग्स इन प्रपोर्शन में रखते हुए आपको मिसिंग वैल्यू निकालनी है। इसमें क्वेश्चन है कि 6 बाउल्स कॉस्ट ₹90। 6 बाउल का कॉस्ट 90 रुपीज़ है, तो व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 10 सच बाउल्स, यानी 6 बाउल्स 10 बाउल्स, और ये कॉस्ट है। तो क्या चीज़ें दी हुई है हमको, दो चीज़ें दी हुई है, बाउल एंड कॉस्ट। तो हम बाउल दिया है, यहाँ पे भी बाउल दिया है, और हमको निकालना है क्या है, कॉस्ट। तो कॉस्ट को बाद में लिखेंगे और बाउल को पहले। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसमें दो चीज़ें हैं क्या, बाउल एंड कॉस्ट, ये दो चीज़ें हैं, और निकालनी क्या है, कॉस्ट निकालनी है। तो बाउल हमको दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, पहले वो क्वेश्चन देख के आपको ये फाइंड कर लेना है कि दो चीज़ किसकी बात हो रही है। तो बाउल और कॉस्ट की बात हो रही है, और बाउल आपको दोनों का दिया हुआ है, कॉस्ट एक की मिसिंग है। 6 बाउल की कॉस्ट दी हुई है लेकिन 10 बाउल की कॉस्ट नहीं दी है, कॉस्ट मिसिंग है। पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, बाउल इज टू बाउल, और ये प्रपोर्शन का साइन है, 1 2 3 4 ऐसे 4 डॉट लगाते हैं, और कॉस्ट इज टू कॉस्ट। अगर 6 बाउल है तो 90 कॉस्ट थी, 10 बाउल की कॉस्ट क्या होगी, तो उसको हमने x मान ली। 6 और 10 बाउल लिख लिए, बाउल कितने थे, 6 था और 10 था, कॉस्ट कितनी थी, 90 थी, और दूसरे की मिसिंग थी, x मान ली। अब आपको क्या करना होता है, ये बाहर वाले दोनों जो होते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कहलाते हैं, और अंदर वाले, बाहर वाले दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर वाले दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल लगाते हुए। तो बाहर वाले दोनों का मल्टीप्लाई होगा 6 इंटू एक्स, और अंदर वाले दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा 10 इंटू 90। अब ये 6x हो गया और ये 10 इंटू 90 आ गया। अब ये 6 मल्टीप्लाई में है, ये जब इस तरफ आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो 10 इंटू 90 अपॉन 6 से इसको काटेंगे तो 15 आएगा। 15 इंटू 10 करेंगे तो x की वैल्यू 150 आएगी। यानी कॉस्ट ऑफ 10 बाउल्स क्या होगी,
₹150। तो ये इस तरह से आपको करना था। मिसिंग वैल्यू पहले तो पहचानना था कि बाउल कोस्ट है और जिसका दिया था वो लिखते जाना है, और फिर बाहर वाले दोनों का इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल्स टू अंदर वाले दोनों का मल्टीप्लाई। फिर मिसिंग वैल्यू जैसे हम अपनी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इधर की वैल्यू उधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड होती है, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई होती है, उसी तरह से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था एक्सरसाइज 8.1 का, रेशियो से रिलेटेड, कि रेशियो वाले सम आपको किस तरह से करना है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 की तरफ, जिसमें इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक्सरसाइज 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ ₹5 to 50 पैसे। तो जैसे मैंने बताया था ये रुपीज़ है, ये पैसे है तो नहीं चलेगा। तो 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपीज़ में 500 पैसे हो जाएंगे। अब ये 500 पैसे टू 550 पैसे, इसका हम रेशियो निकालेंगे। 500 पैसे टू 50 पैसे क्यों किया? क्योंकि हमने रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट किया। अब ये 500 पैसे टू 550 पैसे बन गया। अब 500 अपॉन 50 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काटने पे 10/1 आया। 10/1 यानी 10:1 इसका रेशियो हो गया। नेक्स्ट है 15 kg टू 200 ग्राम। अब ये किलोग्राम है, ये ग्राम है, तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 15 किलोग्राम में 15 इंटू 1000 यानी 15,000 ग्राम। अब ये 15 kg पहले था, तो 15 kg को 15,000, तो पहले 15,000 ग्राम टू 210 ग्राम। इसको अब कट करेंगे एक जीरो से एक जीरो, फिर 3 से ये काटेंगे तो 500 अपॉन 7 यानी 500:7 इसका रेशियो आएगा। ऐसे ही ये मीटर सेंटीमीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर, तो 900 सेंटीमीटर टू 27 सेंटीमीटर इसका निकालना है। तो 100:100/3 यानी 100:3 इसका रेशियो आया। नेक्स्ट है 30 डेज टू 36 आवर। और डेज और आवर है, तो डेज को हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 डे में 24 आवर होते हैं, तो 30 डेज में 30 इंटू 24 करेंगे तो 720 आवर्स आएगा। तो 720 आवर्स टू, पहले ये वाला हमने लिखा है, 30 डेज वाला कन्वर्ट करते पहले यही लिखेंगे, ये नहीं कि 36 पहले लिख लिया और 720 बाद में लिख लिया। तो 720 आवर्स टू 36 आवर। अब इसका आपको निकालना है रेशियो, तो कटिंग करेंगे तो 36 1 जा, 36 2 जा और 1 0, तो 20:1 का रेशियो आएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि रेशियो में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। नाउ चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी स्टूडेंट्स, यानी एवरी 6 स्टूडेंट्स, यानी 2 चीज़ें क्या है, एक तो कंप्यूटर है और दूसरा स्टूडेंट है। एक कंप्यूटर लैब में हर 6 बच्चे के लिए 3 कंप्यूटर है। हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स, यानी आपको 2 चीज़ें क्या दी हुई है, कंप्यूटर दिया हुआ है और स्टूडेंट दिया हुआ है, और निकालनी क्या है, कंप्यूटर्स निकालना है आपको। यानी कंप्यूटर बाद में लिखा जाएगा और स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट 6 स्टूडेंट 24 स्टूडेंट आपको दिया हुआ है, कंप्यूटर आपको नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, स्टूडेंट स्टूडेंट्स प्रोपोर्शन कंप्यूटर टू कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर निकालना है इसलिए कंप्यूटर बाद में लिखा, स्टूडेंट पहले लिखा। अब स्टूडेंट कितने थे, 6 स्टूडेंट और 24 स्टूडेंट थे, तो 6 और 24 लिख दिया। और कंप्यूटर कितने थे, 3 थे, और चौथा हमको पता नहीं है कि 24 के लिए कितने लगेंगे, तो हमने इस तरह से इसको लिख लिया x। फिर वही जो मैंने बताया है, बाहर वाले का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू अंदर वाले का मल्टीप्लाई, तो 6x इक्वल्स टू 24 इंटू 3, तो ये 6 नीचे जाएगा, तो 6 3 2 जा और 2 से इसको काटेंगे तो 12, यानी x की वैल्यू क्या आई, 12। इसका मतलब क्या हुआ कि 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर की ज़रूरत है, तो 12 कंप्यूटर की ज़रूरत है। देयरफॉर 12 कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। ये जो मैंने थर्ड वाला आपको लास्ट वाला समझाया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, आपको पहले तो 2 चीज़ें फाइंड करनी होती हैं कि क्या क्या चीज़ है, और फिर उसमें जो मिसिंग है उसको लास्ट में लिखना होता है, उसके हिसाब से वैल्यू रख के आपको ये आंसर निकालना होता है। अब ये 8.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इक्वल टू 570 lakhs एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी इक्वल टू 1660 lakhs। एरिया ऑफ राजस्थान दिया हुआ है और एरिया ऑफ यूपी दिया हुआ है। अब आपको पूछा है कि हाउ मैनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दीज स्टेट्स, मतलब ये जो दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर और इसमें 570 लाख पीपल है। तो अब वो पूछ रहा है कि पीपल कितने हैं पर किलोमीटर स्क्वायर, ये 3 किलोमीटर स्क्वायर में इतने हैं और ये 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर में इतने हैं, तो आपको पर किलोमीटर स्क्वायर मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर का निकालना है। तो राजस्थान के लिए हम क्या करेंगे कि राजस्थान का पॉपुलेशन है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, कितना था 570, तो 1 के लिए क्या होगा 570 अपॉन 3,
तो काटेंगे तो 190 आएगा, तो 190 और यूनिट थी उसकी लाख, यहाँ पे लाख लिखना है तो लिख सकते हैं। और दूसरा जो है ऐसे यूपी का निकालेंगे। यूपी में 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर में 1660 थे, तो 1 लाख किलोमीटर में क्या होंगे किलोमीटर स्क्वायर में 1660 बाई 2 करेंगे तो 830, तो 830 ये 3 है, 830 लाख इसके आएंगे। यानी राजस्थान के 190 लाख 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं, क्योंकि 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर का पूछा था, और यूपी में 830 लाख 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। तो ये हो गया दोनों का नंबर वाइज पूछा था कि 3 का दिया था 3 लाख किलोमीटर का, और 1 का निकालना था। यहाँ पे 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर का दिया था और 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर का निकालना था। दूसरा क्वेश्चन है विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड। अब हमने जब यहाँ पे संख्या नंबर निकाल ली है तो इसमें से लेस पॉपुलेटेड कौन सा है, ये 190 लाख है, ये 830 लाख है। 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पे 190 लोग ही रहते हैं, और यहाँ 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 830 लोग रहते हैं। तो लेस पॉपुलेटेड कौन सा हुआ, 190 वाला हुआ, और 190 किसका था, राजस्थान का था, तो राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड। ये सिंपल सा रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि एक्सरसाइज 8.1 में करना था। इसके बाद की एक्सरसाइज में परसेंटेज का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और परसेंटेज से रिलेटेड सम करेंगे। तो ये 8.1 सेमेस्टर 2 डाल के आपको ये लेसन नंबर 8 स्टार्ट करना है। ओके, थैंक यू।